हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई क्लास में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के लिए प्रीवियस पेपर, जिसमें मैंने पहला सेट कंप्लीट कर लिया था। आज हम सेट नंबर 2 की बात करेंगे। अगर आप लोगों ने सेट नंबर 1 कंप्लीट नहीं किया तो आपको लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप जो है देख लेना। और जो सेट नंबर 2 की पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो भाई चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस जो इसमें स्टार दिए हुए हैं वे आपके एग्जाम में नहीं आने वाले हैं, तो मैं वे क्वेश्चंस जो आपको छुड़वा दूंगा, ठीक है। तो क्वेश्चंस कह रहा है फर्स्ट कि रैखिक समीकरण युग्म हमको क्या दिया है, x प्लस वाई बराबर 10 और x माइनस वाई बराबर 4 का हल होगा। मतलब इसमें x और y के में क्या निकालने हैं, मान निकालने हैं। इस क्वेश्चन को हम दो प्रकार से कर सकते हैं। एक तो जो आपकी विधि होगी वो होगी प्रतिस्थापन विधि, और जो एक होगी आपकी वो क्या होगी, विलोपन विधि। तो आपको जो है विलोपन विधि से ही क्वेश्चंस अधिकतर सोल्व करने हैं, ठीक है जी। विलोपन विधि क्योंकि सबसे इजी और सबसे बेस्ट विधि है। तो कैसे करेंगे, देखो इसमें देखो ये समीकरण हम 1 मान लेंगे और इसको समीकरण नंबर 2 मान लेंगे, ऐसे लिख देंगे। अब अगर यहाँ पर देखो अगर दोनों ही प्लस की होती, इसमें हमें क्या होता है, एक चीज काटनी होती है। तो आप लोग इसमें x को काट लो या फिर y को काट लो, और जब आप लोग एक चीज को काट दोगे तो एक की हमें वैल्यू पता चल जाएगी। या तो आप इसमें x की वैल्यू पता कर लो या फिर y की वैल्यू हम यहाँ पर पता कर लेंगे। तो कैसे करेंगे, देखो लिख देंगे जोड़ने पर इसको जोड़ देंगे तो ये कट जाएगा। x और x क्या आ जाएगा, 2x। 10 और 4 कितना आ जाएगा, 14। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 7। अब आप लोग इस x का मान किसी भी विधि में कोई सी भी समीकरण में आप लोग इसका मान जो है रख सकते हो। जैसे x का मान में समीकरण 2 में रख रहा हूं, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में रखो जहां पर x है, तो x यहां पर है, तो 7 माइनस वाई बराबर 4। ये इस साइड जाएगा, माइनस वाई बराबर 4 माइनस 7 कितना बचेगा, माइनस वाई बराबर -3। माइनस से माइनस कैंसिल, तो y बराबर कितना आ गया, 3। तो आपका जो भी ऑप्शन में x का मान मतलब 7 होगा और y का मान 3 होगा, वही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। ठीक है जी। आज जो है थोड़ी सी तबीयत वैसे ही है भाई। अब देखो क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है कि 5 9 की y अक्ष से दूरी ज्ञात करो। हमें बिंदु दिया है, बिंदु क्या दिया है, 5 और 9। ये कह रहा है कि y अक्ष से बीच की दूरी ज्ञात करनी है। आपको इसमें कुछ नहीं करना, मैं आपको इसकी ट्रिक बताता हूँ। अगर पूछेगा y अक्ष से तो आपका आंसर हो जाएगा 5। अगर पूछेगा x अक्ष से तो आपको आंसर हो जाएगा 9। ठीक है, ये आपको ये ट्रिक फॉलो करनी है। अब जो सेकंड क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि यदि संख्या में दी है, क्या संख्या दी है भाई, 7 8 x 11 और 4, 7 8 x 11 और 14 है भाई, क्या है 14 का माध्य x है। का माध्य क्या है, x है। तो हमें इसमें क्या निकालना, x का मान निकालना है। और समांतर माध्य आपको लोगों को पता होगा फॉर्मूला क्या होता है। समांतर माध्य का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कुल पदों की संख्या, कुल पदों का योग, कुल पदों का योग बटे में कुल पदों की संख्या क्या हो जाएगी, कुल पदों की संख्या। अब समांतर माध्यम में इसने कितना दिया है, x, तो यहां पर हम लिख लेंगे x। कुल पदों का योग, इनको ऐड कर दो, 7 + 8 + x + 11 + 14। ठीक है, कितनी संख्या, 1 2 3 4 5, कितनी संख्या है भाई, 5। इसकी मल्टीप्लाई इधर करा देगा तो कितना आ जाएगा, 5x। इसको जोड़ो, 8 7 15 और 15
30 और 40, ये हो जाएगा 40 प्लस एक्स। अब जो एक्स है इसको इस साइड ले आएंगे, 5x माइनस एक्स बराबर 40, तो कितना आ गया 4x बराबर आ गया आपका 14, तो x बराबर आ गया आपका 10, तो x का क्या मान है आपका 10 मान है। ठीक है जी। अब कह रहा है सेकंड क्वेश्चन दिया है द्विघात समीकरण से। द्विघात समीकरण क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल समान है। क्या है, के मूल समान है, तो c का में क्या निकालना है, इसमें मान निकालना है। तो c का मान देखो कैसे निकालेंगे, आपको एक फॉर्मूला पता होगा। अगर इसमें कह रहा है कि मूल क्या है समान है, तो इसमें आप लोग क्या लगा दो, विविक्तर का फॉर्मूला लगा दो। विविक्तर क्या होता है, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब b क्या हो जाएगा, ये x का गुणांक, मतलब b की वैल्यू कितनी आ गई, b आ गई, a की वैल्यू क्या आ गई, a आ गई, c की वैल्यू क्या आ गई, c आ गई, और d बराबर रखो 0, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसकी वैल्यू क्या है भाई, c का मान ज्ञात करना है ना, हाँ हो जाएगा। ये इसको देखो, इसको क्या कर देंगे, इस साइड भेज देंगे, इसको माइनस बी स्क्वायर बराबर माइनस 4ac। देखो माइनस ए से माइनस कैंसिल हो गया, हमें किसका मान निकालना है, c का मान निकालना। तो बी स्क्वायर जो 4 है आपका, इसको यहाँ मल्टीप्लाई में तो ये किस चीज में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो बी स्क्वायर बटे कितना आ गया 4a, ये आपका क्या आ गया, मान आ गया। ठीक है जी। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है वो दिया है आपकी त्रिभुज से। आप लोग इसको उतार ले, फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो यहाँ तक। अगर भाई आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करके जरूर बताना है। ठीक है जी। क्या दिया है, देखो एक त्रिभुज दिया है भाई, त्रिभुज दिया है इसने हमें एक ये वाला, और यहां से ये डी है और ये ई है, ये दिया है ए बी और सी, ये दिया है 3x प्लस 4, ये दिया है x, ये दिया है x प्लस 3, और ये दिया है 3x प्लस 19। ठीक है। तो ये कह रहा है इसमें x का मान ज्ञात करना है, किसका मान ज्ञात करना, x का मान ज्ञात करना है। इसने हमें दिया भी है कि जो डी ई समांतर होगा किसके होगा, बी सी के। जो ये बी सी है ये डी के क्या है, समांतर है। एक्चुअली ये क्या है, थेल्स प्रमेय है। ठीक है, क्या है, थेल्स प्रमेय है। तो यहाँ पर हम देखेंगे किस प्रकार से थेल्स प्रमेय क्या होते हैं। वो देखो, ये होते हैं ए डी अपॉन डी बी बराबर ए अपॉन ई सी, ये होती है। ठीक है, थेल्स प्रमेय का जो आपका फॉर्मूला होता है ये होता है कि ए डी अपॉन डी बी ए अपॉन ई सी। ठीक है जी। अब देखो ए डी का मान कितना दिया है, एक्स प्लस 3, डी बी का मान कितना दिया 3x प्लस 19 बराबर ए का मान कितना दिया आपका x, और ई सी का मान कितना दिया है 3x प्लस 4। क्या करा दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करा दो और इसकी मल्टीप्लाई इसमें करा दो। इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे मतलब x प्लस 3 ब्रैकेट 3x प्लस 4 बराबर, इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे 3x प्लस 19। ठीक है जी। देखो x है तो x की मल्टीप्लाई इसमें कराओ पहले साइड में, 3x स्क्वायर प्लस 4x आ जाएगा, इसमें कराएंगे 9x प्लस 12 आ जाएगा। इस x की मल्टीप्लाई इस साइड में कराओ, 3x स्क्वायर प्लस 19x। देखो 3x स्क्वायर से 3x स्क्वायर आपका कैंसिल हो गया। अब देखो 9 और 4 13, 13x प्लस 12 बराबर कितना बचा 19x। इसको इस साइड ले दो, इसको ऐसे रहने दो अब यहाँ पर, तो हम इसको ले जाएंगे 19x माइनस 13x बराबर 12। 13 और 6 कितना होता है 19, तो कितना बच गया 6x बराबर कितना आ गया 12। तो x का मान कितना आ गया आपका 2, x का मान कितना आ गया आपका
2। सी ऑप्शन जो आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है जी। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1 से 10 तक, 1 से 10 तक क्या है, 1 से 10 तक हमें संख्या दी है, ये संख्या दे दी। तो कह रहा है कि धनात्मक सम संख्या को जस्ट समांतर माध्य ज्ञात करना। क्या करना, धनात्मक सम संख्या लेनी है मेरे भाई। मतलब 1 से 10 तक के बीच की 2, 4, 6 और 8 और 10, ये क्या हो गया आपकी धनात्मक सम संख्या होगी। और अब इसका क्या निकालना है, समांतर माध्य निकालना है। समांतर माध्य मैंने अभी आपको बताया कुल पदों का योग अपोन पदों की संख्या। तो पदों का योग कर देंगे, पदों की संख्या कितनी, 1 2 3 4 5, कितना होगा देखो, 8 और 2 10, 10 20 और 10 30, मतलब 30/5। तो कितना आ गया आपका 6। आपको जो आंसर आ गया वो क्या आ गया आपका 6 आंसर इसका आ गया। अब क्या करा है, 156 के हमें क्या निकालना है, अभाज्य गुणनखंड निकालना है। कैसे करेंगे, लास्ट में देखो कितना है 2, 6 है तो इसको हम 2 से काट देंगे। 2 से तो 14, 2 8 16, ये 2 से कट जाएगा 39 बार, ये 3 से कट जाएगा 13 बार और ये 13 आ जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 2 स्क्वायर 3 गुणा 13। ठीक है, साथ के साथ कॉपी में नोट डाउन करते चलो। अगर कहीं भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताना, हम आपको जो है उसका जो है आपको जो है डाउट क्लियर करने का अवश्य ही क्या करेंगे, समाधान करेंगे आपको जो है उस क्वेश्चन का जो डाउट बताने का। अब क्या कर रहा है क्वेश्चन अगला कह रहा है कि यदि एक वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य और बहुलक क्रम से, क्या कह रहा है माध्य और बहुलक। सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, इसमें बहुलक बराबर पता होना चाहिए क्या होता है। बहुलक बराबर फॉर्मूला क्या होता है, 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। क्या होता है, 3 माध्यक माइनस 2 माध्य जो आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है जी। अब इसने क्या दिया है, बहुलक माध्य जो दिया है इसने आपको 24 दिया है, माध्य कितना दिया भाई 24। और फिर बहुलक, बहुलक कितना दिया है भाई, बहुलक दिया है इसने 12। मान पूछ रहा है माध्य का तो फॉर्मूला लगा देंगे, बहुलक कितना है 12। देखो एक माध्यक है और ये कितना है 2, मतलब ये क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा। तो 3 माध्यक माइनस 48, ये माइनस है तो इस साइड क्या आ जाएगा पॉजिटिव, और 48 और 12 क्या हो जाएंगे 60। तो कितना आ गया 60 बराबर। इस माध्यक को मैं क्या मानता हूँ x मान लेता हूँ। तो 3 से काटेगा 20 बार कटेगा, मतलब x बराबर कितना आ गया 20। तो जो आपका माध्यक होगा वो क्या होगा 20 होएगा। ठीक है जी। अब एक बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है कि कोस ए बराबर क्या दिया है, कोस ए बराबर है आपका 7/25। तो tan a प्लस कोट ए का मान आपको ज्ञात करना है। tan a प्लस कोट ए का मान जो आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। इसको आप 2 प्रकार से जो है सोल्व कर सकते हो, या तो इन दोनों को आप क्या करो सोल्व कर लो। अगर इन दोनों को सोल्व नहीं करना चाहते तो फिर आप क्या करो, एक ट्राई एंगल बना लेंगे। यहाँ पर क्या कर लेंगे, ट्राई एंगल बना लेंगे। क्या दिया है देखो, एंगल क्या है ए है, तो हमें क्या लेना पड़ेगा, एंगल यहाँ ए बी और सी लेना पड़ेगा। ठीक है, मैंने आपको जब त्रिकोणमिति पढ़ाई थी तो फॉर्मूला बताया था लाल बटे कक्का। ये क्या होगा कोस, यहाँ पर होता है साइन, यहाँ पर होता है कोस, यहाँ पर होता है आपका टेन। तो कितना आ जाएगा देखो, कोस ए मतलब ए का मान ये हो जाएगा और एल के का मान ये हो जाएगा। ये क्या हो आपका एल हो, ये क्या हो ए हो, और ये क्या हो आपका के होता है। ठीक है जी। अब के का मान कितना दिया 25, ए का मान कितना दिया 7। तो हमें इससे ये निकाल लेंगे, मतलब 20 यहाँ से हम निकाल लेंगे। फॉर्मूला बताया था पाइथागोरस प्रमेय से, आप लोग जो इसको सोल्व करोगे तो जो पाइथागोरस प्रमेय होगी वो क्या होगी आपकी, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का होल स्क्वायर। ए सी का होल स्क्वायर कितना 25 का वर्ग बराबर बी सी का वर्ग कितना 7। सॉरी बी सी तो हमें निकालनी है ही, तो मैं इसको क्या मान लेता हूँ एक्स मान लेता हूँ, एक्स का स्क्वायर, और ए सी कितना है 7 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है जी। ये कितना हो जाएगा 625 में इसको रब कर रहा, यहाँ तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई।
जिसने भी ये जो है सीरीज लगा लगा जो कोई भी उसके जो है एग्जाम में 70 में से 60 प्लस क्वेश्चंस आ जाएंगे। ठीक है, तो क्या करें हम 25 का स्क्वायर इजिकल टू 7 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 का वर्ग होता है आपका 625, 7 का वर्ग क्या होता है 49 प्लस x का होल स्क्वायर, इसको साइड भेज दो तो 625 माइनस 49 बराबर कितना हो जाएगा आपका x का स्क्वायर हो जाएगा, कितना बचेगा 14 4 11 7 x का होल स्क्वायर किसका वर्ग होता है 24 का, तो x बराबर कितना आ गया आपका 24, मतलब ये वैल्यू कितनी आ गई 24 आ गई। ठीक है जी, अब क्या मान पूछा था कि tan a प्लस कोट a। अभी मैंने आपको बताया आपको सिर्फ यही एक फॉर्मूला याद रखना है, लाल बटे का कक्का साइन कोस tan मतलब l बटे a, l क्या है 24, तो tan a बराबर कितना आ जाएगा आपका 24 और a क्या है आपका 7, कोट का इसका अपोजिट हो जाएगा, जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा मतलब 7 बटे 24, इनका दोनों को जोड़ देंगे 24 बटे ये हो जाएगा, एलसीएम कितना आ जाएगा 576, इसका एलसीएम आ जाएगा कितना आ जाएगा 576, इसकी मल्टीप्लाई इधर कराएगा इसकी मल्टीप्लाई इधर कराएगा तो कितना आ जाएगा 576 प्लस का 49 तो 625 बटे 576 जो है इसका आंसर आ गया। ठीक है भाई, देखो कैसे करा, इस क्या करेंगे 7 का और 24 का जब हम एलसीएम लेंगे क्योंकि दोनों क्या है अलग अलग संख्या है, तो जब आप लोग 7 की और 24 की मल्टीप्लाई कराओगे ना तो कितना आएगा 576 आएगा, तो जब आप 576 आएगा तो मतलब ये 24 बार कटेगा, तो जब भी अलग अलग आपको संख्या कटे तो आपको सिर्फ ये याद रखना है इसकी मल्टीप्लाई इधर करा दो इसकी मल्टीप्लाई इधर करा दो और इसकी मल्टीप्लाई आपस में करा दो, जो भी आपका आंसर आएगा वो आ जाएगा। ठीक है जी, त्रिकोणमिति से आपको क्वेश्चन दिया हुआ था 1 नंबर का। तो अब बात करते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0 के मूल हो गए। आपको क्या एक द्विघात समीकरण दिया है भाई, क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0, क्या निकालना है हमें मूल निकालने हैं। क्वेश्चन हम यहाँ 2 प्रकार से इसको कर सकते हैं, एक होगा आपको गुणनखंड विधि से और एक होगा आपको विविक्तर मतलब श्रीधराचार्य की विधि से जो भी हम इसके मूल निकाल सकते हैं। लेकिन हमें इजी कौन सी मेथड रहेगा, जिस भी स्टूडेंट्स को जो भी मेथड अच्छा लगे वो कर लो, लेकिन जहाँ पर आपको जो गुणनखंड विधि से ही सोल्व करना है आंसर क्वेश्चन को, जो भी ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम समय में हो जाएगा और इजी भी रहेगा। ठीक है भाई, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, गुणनखंड करने की जो ट्रिक होती है आपकी वो क्या होता है, अगर जिसके आगे कोई गुणांक नहीं होता उसके आगे क्या होता है 1 होता है। ठीक है, और आपको क्या करना है इसकी मल्टीप्लाई इधर करानी है, करा देंगे कितना आएगा 10 आएगा, 10 के फैक्टर करोगे तो कितना आएगा 2 इंटू 5 आएगा। अब हमें क्या लाना है माइनस के 3x लाना है, अगर मैं 2 माइनस 5 करा दूं तो माइनस कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई करा दूं तो कितना आ जाएगा माइनस 10 आ जाएगा। अब देखो माइनस 10 यहाँ पर है तो मतलब हमारा लॉजिक सही बैठ रहा। ठीक है जी, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x, सॉरी प्लस कर लो इसको करो माइनस 5x माइनस 10 बराबर 0। यहाँ से देखो x कॉमन मिल रहा तो हम क्या कर लेंगे x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 2, यहाँ से क्या करेंगे 5 कॉमन मिल रहा है तो x प्लस 2 बराबर क्या आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा। एक बार इसको उठा लो और एक बार इसको उठा लो, मतलब x माइनस 5 और x प्लस 2 बराबर 0। एक बार x इसके बराबर 0 रख दो, एक बार इसके बराबर 0 रख दो, तो x माइनस 5 बराबर 0, तो x बराबर कितना 5, x प्लस 2 बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर कितना आएगा माइनस 2 आएगा। यहाँ तक बात क्लियर है। बताओ भाई यहाँ तक बात क्लियर है या नहीं। अब जो नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन से आपको नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है खंड बी पे, जो आपका दो दो नंबर का क्वेश्चन आते हैं। इसको मैं हटा रहा हूँ भाई। क्वेश्चंस क्या कह रहा है वो देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है कि द्विघात समीकरण। देख हमें क्या दिया, द्विघात समीकरण दिया, जो कि आपको यहाँ पर स्क्रीन पर आ गई होगी। 4x² - 6x + 5 = 0। ये आपको क्या दिया का विविक्तर ज्ञात करना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका विविक्तर ज्ञात करना है। तो विविक्तर कैसे ज्ञात करेंगे, विविक्तर होता है आपका d = b² - 4ac। ये फॉर्मूला जो आपको याद करना है। b की वैल्यू कैसे निकालेंगे, a की कैसे निकालेंगे और c की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। अभी हमने जस्ट अभी क्वेश्चन इस प्रकार का किया है। आपने जो द्विघात समीकरण पढ़ी होगी। द्विघात समीकरण क्या होती है, ax² + bx + c = 0। तो यहाँ पर देखो ax² + bx + c = 0। यहाँ पर देखो माइनस या प्लस आए कोई इससे दिक्कत नहीं होती है। सिर्फ हमें क्या करना है, द्विघात समीकरण याद रखने हैं और उसके में a और b के मान लो वहां से उठाने हैं। क्या होते हैं, ax² + bx + c = 0। 0 को तो छोड़ दो, क्योंकि यहाँ पर भी 0 छोड़ दो तो यहाँ पर भी 0 छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जब हमें क्या निकालना है, विविक्तर निकालना है। तो देखो a का मान कैसे निकालना है, a का मान वो होगा तो x² का गुणांक होगा। b का मान क्या होगा, b का मान वह होगा तो x का गुणांक होगा। और c क्या होगा, जिसमें x ना आया हो। क्या हो, जिसमें x ना आया हो वो क्या होगा, आपका c का मान होगा। तो इस क्वेश्चन में आप बताओ मुझे, इस क्वेश्चन में बताओ मेरे भाई कि जो x² का गुणांक है वो कितना है, 4 है। तो मतलब a की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। x का गुणांक कितना है भाई, 6 है। किसका है, माइनस का है। तो b की वैल्यू कितनी आ गई, -6 आ गई। और c की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। अब हम आसानी से जो है इसमें रख सकते हैं। इसको रखो, d बराबर कितना आ जाएगा, b² - 4ac। मतलब b का मान कितना, -6 का स्क्वायर -4 इंटू a का मान कितना 4, c का मान कितना 4। तो 6 का और कितना 36, 4 चौक 16 पंजे 80। ये कितना आ गया मेरे भाई, 80 आ गया। और अब 80 देखो, इससे इसको घटाओगे तो कितना आएगा, 44 आएगा। कितना आएगा, 44 आएगा। किस चीज का, माइनस का। तो जो इसका विविक्तर आ गया आपको कितना आ गया, -44 आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी त्रिकोणमिति से दिया हुआ है। क्या कह रहा है कि cos a - b बराबर √3/2 √3/2 और sin a + b बराबर √3/2 ये दिया है। अब आपको देखो क्या होगा, कोई भी बच्चा क्या करेगा, इसको जनरली सॉल्यूशन करने लग जाएगा। लेकिन मैं आपको यहाँ पर जो है शॉर्ट मेथड ही बताऊंगा किस प्रकार से आप लोग जो है इसका आंसर निकालोगे। तो आपको देखो, ये कोस में किसकी वैल्यू आती है, ये कोस 30 डिग्री की वैल्यू होती है। ठीक है, ये किसकी वैल्यू हो, ये साइन 60 डिग्री की वैल्यू हो। कितने की हो, साइन 60 की हो। तो सिर्फ हमें यहाँ पर ये काम करना है। क्या करेगा मेरे भाई, कोस a - b बराबर कोस 30 डिग्री। ठीक है, साइन a + b बराबर साइन 60 डिग्री रख सकता हूँ, क्योंकि साइन 60 का मान √3/2 और कोस 30 का मान √3/2 हो जाएगा। देखो, कोस से कोस कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल। तो आपकी जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी मेरे भाई, वो बनेगी 30 डिग्री। और a + b बराबर कितना बनेगा मेरे भाई, 60 डिग्री। ठीक है, विलोपन विधि से सोल्व करेंगे, इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 2a बराबर कितना आ गया, 90। a बराबर कितना आ गया, 45 डिग्री। कितना आ गया मेरे भाई, a बराबर 45 डिग्री। a का मान कहीं पर भी रख लो, a का मान चलो मैं यहीं पर रख रहा हूँ। तो a - b बराबर कितना है, 30 डिग्री। तो a का मान कितना है, 45 डिग्री -20 बराबर कितना, 30 डिग्री। इसको इस साइड भेजेंगे तो -b बराबर 30 - 45 डिग्री। तो -b बराबर
15 डिग्री, माइनस से माइनस कैंसिल, तो बी बराबर कितना आ गया 15 डिग्री, जो है आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये आपको जो है आंसर था। जहां तक इसका उतारा है, फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो भाई। ये कह रहा है कि एक हमें सारणी दिया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक सारणी बना लेंगे। क्या दिया भाई, वर्ग अंतराल। हमें वर्ग अंतराल कहां से कहां तक दिए, 40 से 45, 5 का गैप तो 75 तक का है भाई। 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60, 60 से 65, 65 से आपका 70, और 70 से क्या है भाई 75 है। ठीक है, और बारंबार तो मतलब एफ, बारंबार तो क्या लिखते हैं, एफ लिखते हैं। क्या दिया है, 2 3 8 6, 2 3 8 और 6, 6 3 2, 6 3 2, ये दिया है। ये कह रहा है कि माध्यक निकालना है। देखो, अगर आपसे माध्यक पूछे, अगर आपसे क्या पूछे, माध्यक पूछे, या फिर आपसे माध्यिका पूछे, दोनों को निकालने का सेम प्रोसेस होता है, और एक ही इसका जो है फॉर्मूला होता है। वो क्या होता है, एल प्लस n/2 माइनस सी एफ इंटू एच अपॉन एफ। ये जो है आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, सी एफ क्या हो, आपकी सी एफ होती है आपकी संचयी बारंबारता। ठीक है, एच क्या होता है, आपकी जो भी आपका वर्ग अंतराल दिया है उसमें जो है कितने का गैप है। अगर इक्वल गैप है, समझ रहे, अगर इक्वल गैप है तो हम लेंगे, अगर इक्वल गैप नहीं है तो नहीं लेंगे। ऐसा क्वेश्चन आपके पेपर में ऐसा ही आया हुआ था। अब की बार जो कि मैं आपको कराऊंगा आगे। ठीक है, तो देखो सी एफ कैसे निकालेंगे सर, तो सी एफ हम अभी निकालेंगे भाई। ये देखो एक बार, इसमें क्या करना है आपको, सी एफ क्या होगा, जो ये 2 है, 2 को ऐसे लिखो, फिर 2 में 3 ऐड करो कितना आएगा 5, 5 में 8 ऐड करो कितना आएगा 13, 13 में ऐड करेंगे कितना आएगा 19, 19 में ऐड करेंगे कितना आएगा 25, इसमें ऐड करेंगे कितना आएगा 28, इसमें ऐड करेंगे कितना आएगा 30। ठीक है, अब इसमें क्या करो, आप किसी को भी 12 एफ ले सकते हो। मतलब अगर आप एफ यहाँ ले रहे हो तो सी एफ यहाँ लेना पड़ेगा आपको। अगर आप सी एफ इसको ले रहे हो तो एफ किसको लेना पड़ेगा आपको, इसको लेना पड़ेगा। ठीक है, और एफ के जो सामने वाला होगा, एफ के सामने वाला ये आपका क्या होगा, एल होगा। मतलब एल का मान कितना होगा 45 होगा, और एफ का मान कितना होगा 3 होगा। सी एफ का मान कितना होगा 2 होगा। n/2 कैसे निकालेंगे, n/2 निकालेंगे हम इसके हिस्से, ये किसका मान होगा n/2 का मान हो गया, सॉरी ये n का मान होगा 30, किसका मान होगा n का मान। तो n/2 कैसे निकालेंगे, n/2 आ जाएगा आपका 15, कितना आ जाएगा n/2 कितना आ जाएगा आपका मेरे भाई 15 आ जाएगा। ठीक है, या तो कोई दिक्कत हो तो बताओ। अब हम इसको जो है सोल्यूशन करते हैं इस क्वेश्चन का, किस प्रकार से होगा। तो एल का मान हमें पता चलेगा कितना है 45 प्लस n/2, n/2 कितना आ गया आपका 15 आ गया, और सी एफ कितना होगा आपका, सी एफ होगा आपका -2, और एफ कितना होगा आपका 3, और एच कितना होगा आपका 5। क्योंकि 5 का जो है इसमें देखो गैप है, क्या है 40 से 45, 5 का गैप, 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60, 60 से 65, 65 से 70, और 70 से 75। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको सोल्व करेंगे तो 45 प्लस कितना आएगा 13/3 गुणा का 5, ये 45 प्लस 13×5 65 बटेगा 3। इसको यहाँ पर सोल्व कर लो दशमलव में, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, बच गए 2, तो 21.6 आएगा। जब आप इसको जोड़ोगे तो 66.6 जो है इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। (56.57) कैसे भाई,
तो जो इसका आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा भाई 66.6 जो है इसका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अब जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, ये कह रहा है कि दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग कितना है 9 है। दो अंकों की क्या है एक संख्या है, उसके जो अंकों का योग कितना है 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। तो वह संख्या में क्या करनी है ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले जो हम दो संख्या मान लेंगे, देखो इसमें क्या है आपको क्वेश्चन जो है इकाई और दहाई के से रिलेटेड क्वेश्चन है, और यहाँ से एक ऐप को जो है एग्जामिनर पूछता है तो 6 नंबर में पूछ लेगा या 2 नंबर में या 4 नंबर में। ठीक है, तो अब किस प्रकार से क्वेश्चन करना है तो मान लेंगे इकाई का जो अंक होगा वो क्या मान लेंगे हम x मान लेंगे, और जो आपका दहाई का अंक होगा वो क्या मान लेंगे हम y मान लेंगे। ये कह रहा है कि अब अगर मैं यहाँ से एक इक्वेशन बनाऊं, इक्वेशन को पहले इक्वेशन बना लो तो दहाई का अंक क्या हो जाएगा 10y + x। एक तो क्या बन गई आपकी संख्या ये बन गई भाई। अब ये कह रहा है कि इन अंकों का योग कितना है 9 है, x + y = 9। समीकरण क्या मान लो 1 मान लो। फिर क्या कह रहा है इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। इस संख्या का कितना है 9 गुना है, और अगर मैं इस संख्या के अंकों को पलट दूं, अगर मैं इस संख्या के अंकों को पलट दूं तो नई संख्या क्या बनेगी, नई संख्या हो जाएगी 10x + y। ये कह रहा है कि जो नई संख्या बनी है इसका तो क्या है 2 गुना है और इसका क्या है 9 गुना है, मतलब 9 गुना इसका है 10y + x = 10x + 2 क्या है इसका 2 गुना है। तो फिर ये कह रहा है कि इसमें x और y का मान बताओ, x और y का मान या संख्या बताओ। तो संख्या क्या हो जाएगी, देखो इसमें मल्टीप्लाई कराओ 19y + 9x = 20x + 4। 20x ये y होगा ना, ये y है भाई, तो ये कितना आ गया आपका 2y। इस साइड ही ले आएंगे तो कितना आएगा 90y - 2y + 9x - 20x बराबर कितना 0। कितना बचा 88y और माइनस का 11x बराबर 0। क्या करो 11 से इसको भाग करा दो पूरी समीकरण को, तो जब 11 से भाग कराएगा तो 8y - x बराबर 0। चूंकि क्या होगा क्वेश्चन यहाँ क्या होगा आसानी से सोल्व हो जाएगा। ठीक है, समीकरण नंबर इसको क्या मान लो 2 मान लेंगे। अब देखो ये समीकरण क्या है x + y यानी कि y + x बराबर 9 है। ठीक है, तो उसको क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो ये क्या हो जाएगा x कैंसिल हो जाएगा 8y और 1y, तो कितना 9y बराबर कितना 9। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। अब आप लोग y का मान किसी भी इक्वेशन में रख दो तो x का मान निकल के आ जाएगा। तो y का मान मैं इसमें रख रहा, y का मान अगर यहाँ पर 1 रखे तो x इस साइड जाएगा, मतलब 1 + x बराबर 9। तो x बराबर कितना आएगा 8। तो आपकी संख्या होगी, संख्या क्या बनेगी इसमें रखो मान रखेंगे, मतलब 10 × y + 8 तो कितना 18। ठीक है, अगर हम नई संख्या में रखे मान मतलब इसमें, तो नई संख्या क्या बनी थी ये वाली, तो इसमें रखेंगे तो 10 × 8 + 1 मतलब 81। तो आपकी संख्या क्या है 18 और 81 है। समझ गए इतनी बात या नहीं समझे बताओ भाई, जल्दी जल्दी कमेंट करो भैया। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ये कह रहा है कि बहुलक ज्ञात करना है। क्या करना है बहुलक हमें ज्ञात करना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार।
देखो बहुलक निकालने के लिए आपको सबसे पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या होगा आपका, फॉर्मूला हम यहाँ पर समझेंगे। फॉर्मूला होगा आपका एल प्लस F1 माइनस F0, F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। ये आपको जो होता है फॉर्मूला होता है बहुलक निकालने का। ये 2F1 होगा भाई यहाँ, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है आपको बहुलक निकालने का। तो उसने हमें क्या दिया है, देखो उसमें कुछ नहीं करना, वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60 और 60 से 70, ये दिया, और 70 से 80। ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है। अब जो बारंबार तो दिया मतलब एफ कितनी है, 7, 14, 13, 12, 20, 11, 15 और 8, ठीक है। अब देखो इसमें आप कहीं से भी F1 मान लो, एक बार F1 मान लो, मैं यहाँ मान रहा है इसको F1, तो इससे पहले क्या आएगा, ये F0 आएगा, इससे बाद का क्या आएगा, F2 आएगा, आएगा नहीं आएगा, ठीक है। अब बात आती है कि हम L किसको माने। L आप लोग यहाँ से F1 का ही मान लो। तो इसका आपका F1 होगा, F1 के सामने वाला ही L का मान होगा। ये F1 है आपका, और L का मान क्या हो जाएगा यहाँ पर 30 हो जाएगा, क्योंकि L क्या होता है, निम्न सीमा होती है भाई, क्या होती है, निम्न सीमा, ठीक है जी। तो मतलब L का मान कितना आ गया आपका 30, F1 का मान कितना आ गया 12, F0 का मान कितना आ गया 13 और F2 का मान कितना आ गया 20। फॉर्मूले में रखेंगे L का मान कितना 30 प्लस F1 का मान कितना 12, F0 का मान 13 और F ये होगा 2F, मतलब F1 का मान मतलब 12 माइनस F0 का मान 13 और F2 का मान 20 और इंटू H। अगर इनका गैप समान है, देखो गैप है 10 का, तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो कितना होगा 30 प्लस 12 में से 13 गया, कितना बचा माइनस 1 बचा, 12 दूनी 24 माइनस 13 और माइनस 20, माइनस 13 और माइनस 20 हो जाएगा माइनस के 33 और इंटू 10। तो 30 प्लस कितना माइनस 1, कितना बचा 24 और 36 मतलब 9, माइनस का 9 इंटू 10, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये कितना आएगा 30 प्लस 10/9, कितना आएगा भाई 10/9। इसको जब डिवाइड कराओगे तो 1.1 आएगा, मतलब 31.1 जो है इसका आंसर आ जाएगा। कितना आएगा 31.1। ये आंसर गलत क्यों दिखा रहा भाई, 44 दिखा रहा है। आंसर तो भाई यही आएगा, क्योंकि प्रोसेस जो होता है आपको ये ही प्रोसेस है और कोई भी प्रोसेस यहाँ पर नहीं है, ठीक है भाई, यही आएगा, इसमें शायद गलती होगा, ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपको इसी ही वीडियो में मिल जाएगा। कोई भी प्रोसेस यहाँ पर नहीं है, ठीक है भाई, यही आएगा, इसमें शायद गलती होगा, ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपको इसी ही वीडियो में मिल जाएगा।